जबकि हम सभी ईरान युद्ध कब समाप्त होगा इस बात का अनुमान लगा रहे हैं महोदय। एक बहुत बड़ा संकट भारत के सामने पेश हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। सेनेट ने पास कर दिया है, अब कांग्रेस में जाएगा। चूंकि बाई पार्टीजन बिल है, ये दोनों पार्टियों का बराबर समर्थन है। इट्स हाईली लाइकली कि जल्दी ही रशियन सैंक्शंस का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। 100% टैरिफ लगने वाले हैं टॉप 5 बायर्स पर जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और जो भी प्रेसिडेंट हो उसको ये अधिकार मिल जाएगा। मतलब फंडामेंटली रशियन एनर्जी रेवेन्यू टारगेट है। भारतीय बायर्स जो कि समय समय पर आप में से कई लोग पूछते हैं, आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रोलियम खरीदना चाहिए क्या, निवेश करना चाहिए? जवाब है नो, इट्स ह्यूज रिस्क नाउ। भारत सरकार का भारत सरकार से ज्यादा भारत सरकार के जो पॉलिसी एडवाइजर्स हैं उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए हम रशिया से कच्चा तेल खरीदेंगे। कम वॉट में विल बाय रशियन क्रूड ऑयल। आदरणीय परम विद्वान, ईश्वर के समतुल्य, ईश्वर के साक्षात रूप, भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान मोदी जी यही करेंगे, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। किंतु महोदय, अगर हम रशियन क्रूड ऑयल इसके बावजूद खरीदेंगे, सितंबर महीने की शिपिंग की बात हो रही है, ये 15 अगस्त से टेंडर डलना चालू हो जाएंगे। 15 अगस्त, आज 10 है। 15 अगस्त से हम लोग मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए सितंबर की डिलीवरी के लिए। मतलब रूसी कच्चा तेल अगर हमें सितंबर में चाहिए तो अगस्त में हम खरीदेंगे। तो ये समस्या आन पड़ी है। अब आप कहेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है महोदय। लुक एट दिस नाउ, वील नॉट टॉक अबाउट ओपिनियन, विल टॉक अबाउट डेटा। हियर वी हैव अमेरिका जो कि हमसे सालाना 92 बिलियन डॉलर का माल खरीदता है। इस 92 बिलियन पर लग जाएगा टैरिफ, 100% टैरिफ। 92 बिलियन का माल अमेरिका भारत से खरीदता है, उसमें से 44 बिलियन का हमें प्रॉफिट होता है। $40 बिलियन is our trade surplus with America. And this damage, entire damage हो अथवा ना हो, बादल मंडराएंगे खतरे के, घटने के, नुकसान होने के। बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 37% का नुकसान होगा। 30% जो हमारा माल आइटम्स जाते हैं उन पर टैरिफ लगेंगे। हु केयर्स, हु केयर्स। ये जो एनालिसिस होता है ये आया 1 साल बाद, 2 साल बाद। बड़ी समस्या यह है कि आज की डेट में आपने $40 बिलियन के ट्रेड सरप्लस पर, कमाई पर लात मार दी। एंड आपकी सेवा में सविनय निवेदन है, अमेरिका हमें $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस दे रहा है। एंड हियर यू हैव रशिया, हियर यू हैव रशिया विच इज गिविंग अ $60 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। 40 बिलियन कमाई हो रही है, उस पर हम मारेंगे लात। क्यों? क्योंकि हमें एक रशिया है जो हमें 60 बिलियन का घाटा देगा। 40 बिलियन गए अमेरिका से, रशिया हमें 60 बिलियन दे ही रहा है चूना। टोटल आता है $100 बिलियन लॉस। नो, समबडी स्मार्ट फोक्स विल से कि अरे यार इतना नहीं होगा, तुम बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, कम होगा। मैं भी चाहता हूं कम हो। विल रशिया बाय? आंसर इज नो। रशिया डज नॉट बाय, इट कैन नॉट बाय। रशिया खरीदता नहीं है, खरीद सकता नहीं है, इकोनॉमी उनकी गर्त में है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट $100 बिलियन एट रिस्क। अब आप कहेंगे कोई देश दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए। अगर आपके बच्चों को, अगर आपके भतीजों भांजों को, सुपुत्रों सुपुत्रियों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो दिस इज द लॉजिक।
आप मतलब करेले को नीम चढ़ा रहे हो। हम लोग इमोशंस को ज्यादा तरजीह देते हैं इकोनॉमिक्स से ज्यादा। आप पूछ लीजिएगा अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में 10 लोग मुझे गालियां दे देंगे, ट्रेडर कह देंगे, 1970-71 का हवाला दे देंगे। बट महोदय दिस इज इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट केयर अबाउट 1971। $100 बिलियन का लॉस होने जा रहा है। एंड द बिगर पॉइंट आई एम रेजिंग, योर शेयर मार्केट विल बी इन ट्रबल, योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी इन ट्रबल, वी ऑल विल बी इन ट्रबल। कई लोग कहेंगे तुम लोग साले सट्टेबाज हो, पंटर्स हो, सटोरिये हो, भाड़ में जाओ, तुम्हारा क्या है, दोस्ती निभाएंगे। या दोस्त तूने मेरे साथ बड़ा अपमान कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मांगा भी तो क्या, जान मांगी, जान हाजिर है तेरे लिए। ये हम रशिया के लिए कहते हैं, ठीक है। हम लोगों का नुकसान हो जाएगा, चलो आप जान दे दो। आपके मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, स्टूडेंट्स का, कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों का, सबका भविष्य अंधकारमय है। लेट्स फाइट, लेट्स वेलकम अमेरिकन ट्रेड सैंक्शंस। समस्या ये नहीं है सैंक्शंस लग जाएंगे, लोग समझते नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। समस्या नहीं है कि सैंक्शंस लगेंगे, समस्या ये है धंधा महोदय, धम बहुत 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 कोमल चीज होती है ये। अगर बात हम जैसे एनालिस्ट लोग महोदय आगे की सोचते हैं, हम लोग पेस्टल एनालिसिस करते हैं, पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस करते हैं, और हम बताते हैं, प्रयास होता है हमारा कि हाउ फ्यूचर विल अनफोल्ड। सो इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, अगर $100 बिलियन की रिस्क है, इतनी बड़ी 100% टैरिफ की रिस्क है, व्हाट विल रिकमेंड टू आवर क्लाइंट्स, स्टे, होल्ड ऑन, डोंट रश इनटू इंडिया। ये समस्या है। तब तक आपके बच्चे जो है स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, मुझे कोई नुकसान नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट मी, आई डोंट हैव एनी लॉसेस। मैं मार्केट में तीनों तरफ पैसा बनाऊंगा। मार्केट ऊपर जाए तो मेरा पैसा, नीचे जाए तो पैसा, यहां रहे तो पैसा, आई विल मेक मनी आइदर वे। सो डू नॉट वरी अबाउट मी, वरी अबाउट योर सेल्फ। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो देशद्रोही हूं। 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब, जिन्हें मैं अपना एक गुरु मानता हूं, ही इज सेइंग कि भारत में सिर्फ परमिशन राज चल रहा है, सिर्फ परमिशन राज है। केवाईसी करवाते रहो, फलाने ढिमकाने अप्रूवल लेते रहो, बस यही काम है। इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस। और ये अरविंद पनगड़िया साहब से पूछने का जरूरत नहीं है, आप जाके किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, किसी दुकानदार से पूछ लीजिएगा, समोसे कचौड़ी वाले से पूछ लीजिएगा, आपके शहर की सड़कों पर रेडी ठेला लगाने वाले से पूछ लीजिएगा, जूता सिलने वाले से पूछ लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपकी सेवा में लगातार कह रहा हूं, मेरे 2 चैनल उन्होंने ब्लॉक कर दिए, मेरा यूट्यूब पर नया चैनल बनाने का अधिकार छीन लिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा गारंटीड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। मैं अकेला नहीं हूं, सबके साथ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स विल डिमांड आंसर्स फ्रॉम यू। हम ट्रेड डील कर रहे हैं, हमारी ट्रेड डील विल नॉट सॉल्व एनी पर्पस इफ वी रिमेन विथ परमिशन राज। अगर आईएएस बाबूशाही बनी रहेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आपकी सेवा में निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि ऊपरी लेवल पर हमें बेचना है, हमें फिक्स्ड इनकम रखना है, हमने इनविट रखना है। अभी टैक्सेशन रिलीफ दे दी मोदी सरकार ने, इनविट्स में टैक्सेशन रिलीफ आई है, नया जो टैक्स कोड पास हुआ है उसमें टैक्स रिलीफ आई है। तो हमने लिक्विड केस का इस्तेमाल करना है, इनविट का इस्तेमाल करना है, हमने यूएस में निवेश करना है, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स परसिस्ट, वो बनी हुई हैं। इसी बीच ईरान समाधान नहीं हो रहा है, और लगातार महोदय पिछले 2 सप्ताहों से, जबकि मैं नॉर्मली इंक्लाइंड होता हूं पॉजिटिवली थिंकिंग के लिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि साफ सकारात्मक चीजें निकालो, लेकिन मैं लगातार आपकी सेवा में, जबकि मार्केट उछाल मार रहा था, तब मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमंत थोड़ा थम्बा, थोड़ा रुक जाइए। डोनाल्ड जे ट्रंप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ईरान ने।
जो गलती प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ईरान को अंडर एस्टिमेट करके, नाउ ईरान इज रिटर्निंग द फेवर, ईरान इज अंडर एस्टिमेटिंग ट्रंप। ईरान वॉन्ट्स कि ट्रंप जो है कंसेशन दे दे, पैसा दे दे। अरे भैया वो हारते थे तो कल हारते थे तो आज हार जाएंगे अगर वो कंसेशन दे देंगे। ही कैन नॉट गिव कंसेशन, उनका जो को वोट बैंक है वो हिट हो जाएगा। सो नाउ वी may end up a scenario कि next 3-4 months will pass by, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अटकी रहेगी, ऊपर से हम पर 100% के टैरिफ और ठुक गए। वे ना ठुके, समस्या संकट भरे बादलों की है। हमने ट्रंप को दोस्त बनाना था, हमने उसको दुश्मन बना लिया। समस्या वो है। आप देखिए 1983 के बाद, 1983 के बाद अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लोएस्ट लेवल पर हैं। WTI क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $80 पर हिट है महोदय, क्योंकि कोई समाधान होता लग नहीं रहा है। ईरान ये समझ रहा है ट्रंप झुक जाएंगे मिड टर्म के चक्कर में, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अगर ईरान ये समझ रहा है तो ईरान बहुत 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 बड़ी गलती कर रहा है। मतलब 3 नवंबर की समस्या वो आज ले आए, अगर वो ईरानियन डिमांड्स मान लें तो श्योर शॉट उनकी डिफीट है। व्हाई द हेल ही एक्सेप्ट। आज की डेट में महोदय क्रूड 4% उछाल दर्शा रहा है, एंड इट्स नेट नेट नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट ऑल्सो। आज की डेट में भी 20 जहाज ईरानियन शिप्स पर नजर रखे हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, ईरान विल बी इन डिसएडवांटेज। ईरान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कट द डील बिफोर द मिड टर्म। ईरान के पास बहुत, ईरान का मैं शुभ चिंतक हूं, मैं चाहता हूं ईरान डील कर ले, बहुत फायदे में रहेगा ईरान। नहीं तो महोदय मैं आपकी सेवा में फिर वही कहूंगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ 1762 में, तब जो अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली जो भारत आए थे, वो जल्दबाजी में था। अगर उस समय मराठे ये कर लेते, मराठा साम्राज्य ये कर लेता कि भैया हमें थकाना है अहमद शाह दुर्रानी को, अहमद शाह अब्दाली को, तो हार जाता, वो भागना पड़ता उसे। वो तो आया था घूमने फिरने के लिए यहाँ पर, वो आया था पनिश करने के लिए, लौट के जाने को। उसकी भारत में रहने की कोई इच्छा नहीं थी, वो चाहता था क्विक विन। हमने उसको क्विक विन थाली पे परोस के दे दी, उसने हराया, लौट गया। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज रेडी टू फाइट, रेडी टू प्रोलॉन्ग दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये हमारे मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव सरप्राइज बनी रहेगी। देखिए महोदय, ये जो अनफोल्ड हो रहा है ये आपकी सेवा में, मैं पहले से कह रहा हूं कि भैया ये होने वाला था, आज हो गया। वी डोंट हैव शुगर केन, वी डोंट हैव वाटर, एंड यू आर फोकसिंग ऑन ethanol. Now the end result is sugar prices have gone significantly up, 10% up हुए हैं शुगर प्राइसेस। और ये शुगर प्राइस भगवान मोदी जी को सीधा इंपैक्ट करती है, चुनाव में हरा देंगी उनको। एथेनॉल छोड़ देगा, शुगर नहीं छोड़ेगी। एथेनॉल माफ कर देगा, शक्कर माफ नहीं करेगी। अब कह रहे हैं साहब हम शुगर मिल्स पर बिजली गिराएंगे, साहब गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए नहीं होगा, कहां जाए शुगर मिल। तो आप देखिए महोदय, इस तरह आप पॉलिसी बदल देते हो रात को उठ उठ के, कहां जाएगा व्यापारी, कहां जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट, कहां जाए वो रोने के लिए, बताओ आप। इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपके कहने पर करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री खड़ी कर ली, आपने पॉलिसी बदल दी, कहां जाएगा वो। सो यू डू नॉट अलाउ मार्केट टू फंक्शन, यू कॉन्स्टेंटली इंटरवीन, यू कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय मार्केट, एंड द रिजल्ट इज आई डोंट रिकमेंड एनी शुगर स्टॉक्स नाउ। बलरामपुर चीनी मैं करता हूं क्योंकि वो बायोप्लास्टिक में आ गया है, वो हाई क्वालिटी, बट नॉर्मल शुगर स्टॉक्स, नॉर्मल शुगर मिल्स आई डू नॉट रिकमेंड एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, excessive government control that kills every other industry. मैं कहता हूं बीजेपी के नेता मतलब भगवान का साक्षात रूप है ये लोग। इन लोगों ने जन्म लिया है हम सभी का उद्धार करने के लिए। कितना बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है कि
तुम लोगों के बाप के घर से आएगा क्या पेट्रोल? बीजेपी के नेता कौन बोल रहे हैं भाई साहब, सोचो आप। पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? मुझे अच्छे से याद है, ये जो बीजेपी के नेता ये बात कर रहे हैं, कि भूल गए हैं। आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, अजीत दादा पवार भी ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया करते थे। अजीत दादा पवार भी यही बोलते थे। लोगों ने कहा कि हम प्यासे मर रहे हैं, तो अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, कि मैं बांध में पेशाब किए देता हूं, तुम लोगों की प्यास बुझ जाएगी। आज देखिए क्या हुआ अजीत दादा पवार के साथ। एनीवेज, बीजेपी के नेतागण हैं, ये ईश्वर के साक्षात रूप हैं, इनकी सेवा में करवत साष्टांग दंडवत है कि जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में इन्हें अधिकार मिला हुआ है ऐसे स्टेटमेंट देने का। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं आप भारत पर राज्य करके।